अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। व्यूअर्स, ये जो हमारा सेशन है, हमारी जो वीडियो है, इसका टॉपिक है नॉर्वे शॉर्ट टर्म विज़िट वीज़ा। व्यूअर्स, अब इस बात का तो आप लोगों को भी आइडिया हो चुका है कि जो शॉर्ट टर्म विज़िट वीज़ा होता है उसमें स्टे पीरियड जो होता है आपका 90 डेज़ या इससे कम का होता है। ठीक है व्यूअर्स, और शेंजन में अगर आप इवन के इंटेंसिव ट्रैवलर हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल्स हैं, तो आपको 1 साल 2 साल और कुछ एप्लीकेंट से हमने ये सुना है कि 5 साल तक का भी उनके पास मल्टीपल एंट्री जो है ना वो शेंजन विजिट वीज़ा उनके पास हो सकता है। ठीक है व्यूअर्स, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा जो है, शॉर्ट स्टे विजिट वीज़ा वो करेंगे, जिसमें आपका स्टे पीरियड 90 डेज़ या इससे कम का हो सकता है विद द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है व्यूअर्स, अब इस पे जो कैटेगरीज हैं वो भी बार बार आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि 3 होती हैं। एक आपका फ्रेंड एंड फैमिली, दूसरा आपका टूरिस्टिक, और तीसरा आ गया बिजनेस की कोई आपकी रीज़न हो सकती है। बिजनेस में कंप्रीहेंशन है, आगे काफ़ी सारी रीज़न्स हो सकती हैं कि आप कोई ट्रेड शो अटेंड करने जा रहे हैं, आप कोई एग्जीबिशन अटेंड करने जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस है, आप एज ए सेलर या बायर जा रहे हैं कोई डील करने के लिए, आप जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 90 डेज़, जो 90 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए, वो करवाने के लिए जा रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कोई आपकी कोई भी इस तरह की जो है और रीज़न है जो कि 90 डेज़ या इससे कम के अंदर आ जाती है। जैसे आपकी मेडिकल के कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, लोगों के कुछ और एग्ज़ाम्स होते हैं, और इसके अलावा आपका जो है कह लें कि कोई शॉर्ट टर्म स्टडी हो सकती है जो 3 मंथ्स की, कह लें कि 3 माह की कोई सर्टिफिकेशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बिजनेस में कवर होती हैं। व्यूअर्स, एक बात ज़हन में रखिए कि शेंजन का कोई भी वीज़ा जो आप अप्लाई करते हैं तो ये इनका एक सिस्टम है जिसे हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, CIS। सबसे पहले आपका केस जो है उसके अंदर जाता है, और आप बेशक नॉर्वे से अप्लाई कर रहे हैं, और चाहे आप नेदरलैंड से अप्लाई कर रहे हैं, फिनलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रिया, स्वीडन, कोई भी जो शेंजन मिशन के अंदर जो 26 मिशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, उनमें से किसी एक कंट्री का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले डेटा शेयरिंग होती है CIS में। उसमें जो ऑल मिशंस हैं वो देखते हैं किसी को इस एप्लीकेंट से, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो एप्लीकेंट हैं, ठीक है, उनके साथ ये थोड़ा सा उन्होंने ना एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो पाकिस्तान से जब एप्लीकेंट जाता है, मिसाल के तौर पे वो नॉर्वे के ज़रिए वीज़ा अप्लाई करता है कि फ़र्स्ट एंट्री वो नॉर्वे की लेगा, नॉर्वे का वीज़ा अप्लाई करता है और शेंजन वीज़ा लेने के लिए, तो सबसे पहले जो है वो CIS में जाता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और वो अगर किसी कंट्री को कोई एतराज़ नहीं है उस एप्लीकेंट पे, ठीक हो गया, कोई उसकी इमिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है पहले से, तो फिर जो है नॉर्वे उसके बाद उसको वीज़ा को देखेगा और उसको मेरिट पे जो है ना प्रोसेस करेगा। खुदा ना खास्ता अगर किसी 26 मिशंस में से किसी एक में से कोई प्रॉब्लम निकल आई है, उन्हें एतराज़ है इस एप्लीकेंट पे, यानी दे हैव डेनियल टू ग्रांट हिम वीज़ा, सो नॉर्वे विल नॉट ग्रांट हिम वीज़ा, ही विल स्ट्रेटली टर्न डाउन योर केस। तो ये आपने बात जहन में रखनी है कि अगर आपकी कोई भी किसी भी मिशन के में कोई इमिग्रेशन प्रॉब्लम हुई थी, डेपोटेशन है, कोई वीज़ा रिवोक हुआ है, एक्सपल्जन है, कोई भी आप ओवरस्टे हैं, आपका कोई मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, कोई कह लें कि फेक डॉक्यूमेंटेशन पे कोई 320 या कोई इस तरह का सीन है, तो आपको कभी भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है व्यूअर्स, तो ये एक आपके लिए बड़ी टिप की बात है। तो व्यूअर्स, इसमें जो है कह लें कि आजकल जैसा कि आपको पता है कोविड सिचुएशन है, तो बड़े कम कंट्रीज़ जो हैं ओपन है, लेकिन खुशखबरी आपके लिए ये है कि नॉर्वे जो है वो अपना वीज़ा प्रोसेस कर रहा है, लेकिन उन एप्लीकेंट्स के लिए जो कि फ्रेंड एंड फैमिली स्ट्रीम में इन्विटेशन ले सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये जैरिस के नुमाइंदे से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, उन्होंने अपडेट किया कि नॉर्वे जो है वो प्रोसेस कर रहा है सिर्फ फ्रेंड एंड फैमिली जो इनविटेशन है उसके साथ। अदरवाइज बिजनेस स्ट्रीम में या आपकी टूरिस्टिक स्ट्रीम में ये टोटली क्लोज है, रिस्ट्रिक्टेड है, जैसा कि और भी सारे कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे जो है ना रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो इस तरह से शेंजन के मिशन भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। लेकिन जो लोग वहाँ से प्रॉपर स्पॉन्सरशिप
और उसके साथ एक गारंटी लेटर होता है। बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि इनका जो स्पॉन्सरशिप है वो प्रॉपर इनका एक ऑफिस है और पुलिस स्टेशन है, ठीक है, वहाँ से इनका जो है ना इनिशिएट होता है, वहाँ पे आप एक गारंटी देते हैं और एक प्रॉपर सील्ड जो इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप लेटर है वो आपका आता है, जिसमें कुछ 4 से 6 डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी आपके लिए गुड न्यूज़ अगर आपके पास इनविटेशन है तो। उसके बाद व्यूअर्स इनका जो है ना ऑनलाइन पोर्टल है UDI, जो कि बेसिकली इनका जो है वो कह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन है नॉर्वे का, उसका एक पोर्टल है, उसका मैं लिंक भी कोशिश करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल करते हैं और इसका जो है ना वो सारा आप अपनी एप्लीकेशन थ्रू करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अब इनकी जो बेसिकली इनकी जो फॉर्म्स हैं, इनका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा कह लें कि टफ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, दूसरा उसके साथ जो है ना एक फैमिली ट्री का इनका फॉर्म है जो कि काफ़ी सारे सेवरल पेजेस पे मुश्तमिल है, जिसमें उर्दू में भी आप फिल कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, बोथ लैंग्वेज में उन्होंने आपकी सहूलत के लिए वो दिया हुआ है, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद एक इनका जो है वो साथ में एक और फॉर्म है जिसको कह लें कि डिक्लेरेशन बेसिकली आपका वो फॉर्म है, वो भी आपने फिल करना है इसके साथ में। और जो है उसमें आपने मतलब वो आपका कम से कम जो है वो 4 पेजेस का जो वीज़ा क्वेश्चनर बेसिकली वो फॉर्म है जो आपने साथ में फिल करना है। वो थोड़ा मतलब उसमें ना थोड़े कह लें टफ क्वेश्चन है, थोड़े घुमा के क्वेश्चंस किए गए हैं, तो इस लिहाज से इसकी जो कह लें कि एप्लीकेशन प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है व्यूज। इसमें जो है बाकी आपकी पिक्चर का जो साइज़ है वो बेसिकली 35 mm बाई 40 mm है, ना कि 35 mm बाई 45 mm। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। कलरफुल फोटोग्राफ होनी चाहिए, वही लिस्टर पेपर आपका जो फोटो का पेपर होता है कलरफुल, और उसमें 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो आपकी पिक्चर। व्यूज़ पिक्चर का मैं इसलिए आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ कि अक्सर क्लाइंट जो होते हैं ना वो थोड़ा मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं उनके, तो इसलिए जो है ना पिक्चर की बड़ी अहमियत होती है। अगर आपकी 6 माह पुरानी पिक्चर है तो आपने कोई हेयर कट जो है या कुछ और आपके फेस में कोई चेंजिंग्स हैं तो बेहतर है आप फ्रेश तस्वीर जो है ना वो ले लें, तो मतलब ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको बॉदर ना होना पड़े। उसके बाद इसकी एम्बेसी फ़ीस, जैसे मैंने बताया पहले भी कि जितने शेंजन मिशन हैं उन्होंने 60 यूरो से बढ़ा के फ़ीस 80 यूरोज़ कर दी हुई है। ये आपने फ़ी पे करनी है जाके अपने ऑनलाइन पोर्टल पे भी आप पे कर सकते हैं, और बैक के जो चार्जेस हैं वो बेसिकली 30 यूरोज़ हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो आप उसके इक्वल अमाउंट PKR में जो भी रेट होगा वो बैक वाले आपको बता देंगे इतने पैसे आप पे कर दें, वो उनके सर्विस चार्जेस हैं। बाकी वही प्रिंसिपल है सेम कि 6 साल से नीचे जो बच्चे हैं, इन्फेंट जो कहलाते हैं या छोटे बच्चे, उनकी कोई फ़ीस नहीं है। बाकी 6 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी 35 यूरोज़ फ़ीस है, और बाकी एडल्ट जो हैं वो अप टू 90 या मतलब अनलिमिटेड जो भी एज हो सकती है उनकी 80 यूरोज़ फ़ीस। व्यूज़ इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मतलब चाहे आप CIS का जो मैंने बताया कि before going into you can say directly processing your case in Norway or any other Schengen mission, they submit your case in CIS। तो CIS का सारा प्रोसेस मिला के भी ये जो नॉर्वे है इसका टोटल प्रोसेसिंग टाइम 15 कैलेंडर डेज है, ठीक है व्यूअर्स। और इसमें अदर कंट्रीज़ की तरह आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं अगर आपने ट्रैकिंग फैसिलिटी ली हुई है सबमिशन के बाद। व्यूज़ उसमें आप क्या करते हैं कि आप उनकी सर्विस हायर करते हैं, फिर ये होता है जैसे ही आप केस सबमिट करते हैं आपको SMS आता है, और उसके बाद जहाँ जहाँ जिस स्टेप से गुजरता जाता है तो आपको साथ साथ में वो अपडेट करते रहते हैं, यानी आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करते रहते हैं, ठीक है व्यूज़। और बाकी जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो मैंने जैसे आपको बताया कि मेनली तो इसमें अभी अगर आप प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इनविटेशन ज़रूरी है फ्रेंड एंड फैमिली कैपेसिटी में। इसके अलावा और कोई कह लें कि किसी भी कैपेसिटी में किसी स्ट्रीम में आपका विजिट वीज़ा जो शॉर्ट स्टे है वो प्रोसेस नहीं हो रहा। बाकी वही आपकी मोटी मोटी सोशो इकनॉमिक टाइज हैं, ठीक है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, अर्निंग कैपेसिटी है, आपकी सेविंग्स है, टैक्स मैटर्स हैं, वो सारी चीज़ें, आपकी फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी इसमें भी रिक्वायर होती हैं एज रिक्वायर्ड इन द अदर कंट्रीज वीज़ा प्रोसेसिंग। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है।
और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जो है इस सेशन को सुनने के बाद इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप अपने वीज़ास खुद प्रोसेस करें। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट सेशन तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।